अंगराज कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनका जीवन अनेक संघर्षों और द्वंद्वों से भरा हुआ था। वे धर्म, न्याय और कर्तव्य के कठिन प्रश्नों के बीच फंसे हुए दिखाई देते हैं। यह कहानी उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को प्रस्तुत करती है। कर्ण का जन्म रानी कुंती के पहले पुत्र के रूप में हुआ था। कुंती को आर्षि दुर्वासा द्वारा एक विशेष मंत्र का वरदान मिला था, जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं। कौतूहलवश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। कर्ण को सूर्यदेव के आशीर्वाद से एक कवच और कुंडल प्राप्त हुए, जो उन्हें अजय बनाते थे। समाज का इसे स्वीकार करना संभव नहीं था। यही सोच कुंती ने अत्यधिक पीड़ा के साथ कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। यह शिशु आगे चलकर एक सारथी के रूप में जीवन बिताने वाले अधिरथ और राधा को मिला, जिन्होंने कर्ण को गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। कर्ण का जीवन एक सारथी के बेटे के रूप में आगे बढ़ा, जबकि उसके असली वंश का रहस्य उससे छिपा रहा। कर्ण का जीवन प्रारंभ से ही संघर्ष से भरा रहा। राजकुमार के रूप में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने सारथी के पुत्र के रूप में परवरिश पाई। उनका मन सदैव शिक्षा और युद्ध कला में निपुण बनने के लिए तड़पता रहा। कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई, लेकिन वे उसे केवल निम्न जाति का समझकर शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। तब कर्ण ने महान आचार्य परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। परशुराम ने केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। परशुराम ने कर्ण को अपने प्रिय शिष्य के रूप में अपनाया और उसे हर प्रकार की युद्ध कला में पारंगत बनाया। कर्ण ने धनुर्विद्या में ऐसी महारत हासिल की कि वे अर्जुन के बराबर माने जाने लगे। परंतु एक दिन परशुराम को कर्ण का सच पता चल गया और इस कारण उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि वह उस समय अपनी विद्या भूल जाएगा जब उसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। महाभारत में कर्ण का सबसे बड़ा संबंध दुर्योधन से था। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले हस्तिनापुर में एक धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में अर्जुन और कर्ण की काबिलियत को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब कर्ण ने अपनी अद्वितीय कौशल से सबको चकित कर दिया, तो अर्जुन ने उसे चुनौती दी। मगर जब सबको यह पता चला कि कर्ण एक सारथी का पुत्र है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। दुर्योधन ने कर्ण का यह अपमान देखा और उसे अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, जिससे वह अंगराज कहलाने लगे। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को अपना धर्म माना और सदैव उसका साथ देने का प्रण लिया। उन्होंने दुर्योधन के सारे दोषों को नजरअंदाज कर दिया और सच्ची मित्रता निभाई। दुर्योधन के लिए उनकी यह मित्रता महाभारत के युद्ध में उनके निर्णयों और आचरण पर गहरा प्रभाव डालती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के सामने दो विरोधी स्थितियां थीं। एक ओर पांडव थे, जो उनके असली भाई थे, और दूसरी ओर दुर्योधन था, जिसे उन्होंने मित्र के रूप में अपनाया था। युद्ध के पहले कुंती ने कर्ण से मिलने का प्रयास किया और उससे पांडवों का साथ देने की विनती की। कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उसका पहला पुत्र है और उन्हें उनके जन्म के सत्य से अवगत करवाया। यह सुनकर कर्ण के सामने बहुत बड़ी दुविधा आ खड़ी हुई, लेकिन कर्ण ने अपनी मां की बात मानने से मना कर दिया और दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने वादा किया कि वह अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी भी पांडव को नहीं मारेंगे और कुंती के 5 पुत्र जीवित रहेंगे, चाहे वह युद्ध में हार जाए या जीते। यह कर्ण के चरित्र का वह पक्ष है जो दर्शाता है कि उन्होंने धर्म और कर्तव्य के बीच की लड़ाई में अपने कर्तव्य को चुना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण की वीरता अद्वितीय थी। उन्होंने कई पांडव योद्धाओं को परास्त किया और उनकी कुशलता तथा साहस का परिचय दिया। जब भीमसेन और युधिष्ठिर कर्ण के सामने आए, तो वह उन्हें आसानी से परास्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुंती से किए गए वचन को निभाते हुए उन्हें छोड़ दिया। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन जब अर्जुन को मारने का समय आया, तभी परशुराम का दिया हुआ श्राप कर्ण को लगा
और वह अपनी विद्या भूल गए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के कमजोर क्षण का लाभ उठाने का इशारा किया। जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और वे अपना रथ ठीक कर रहे थे, तब अर्जुन ने उन पर हमला कर दिया। कर्ण ने धर्म की दुहाई देते हुए अर्जुन से उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म के मार्ग से भटके हुए कर्ण के पास अब इस धर्म की मांग का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने कर्ण का वध किया। अंगराज कर्ण एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने हमेशा अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा और सच्ची मित्रता निभाई। वे दुर्योधन के सबसे बड़े सहायक और मित्र बने रहे, भले ही दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर था। कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और दुख का प्रतीक था। उनका चरित्र यह दर्शाता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी सारी परेशानियों के बावजूद अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया और वीरता की एक अद्वितीय मिसाल पेश की।